So today we have this problem same differences, and in this problem you are given an array A of n integers and you have to count the number of pairs of indices I comma j such that I is less than j and aj minus ai should be equals to j minus I. Also the constraints of the input are standard. N is from 1 to 2e5. The numbers a1 to an lies from 1 to n, and the sum of n over all test cases does not exceed 2 into 1e5. Also they are given some standard input that you can just look into this input once. So we'll directly move to the solution now. So we'll just write how the input is given to us. So we are given, so let it be 0 base. So a1, so a0, a1, a2, a3. Let this be 5 numbers, a0 to a4. And this is index 0, 1, 2, 3, 4. And what they've asked is give us some pairs j comma I such that j is less than I. And aj minus ai should be equals to j minus I. This is the whole problem, right? So most of the times in such problems, like from problems dated 1200 to 1600, whenever you're given such equations which are playing with indices and the numbers, most of the times you'll have to rearrange the equation. तो तुम्हें बहुत बार like जो equation है उसको rearrange करने से तुम्हारा आंसर कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ जाएगा. So if you just get all the numbers and indices, like तुम अगर थोड़ा shuffle करोगे यहाँ से वहाँ, so you will get this equation aj minus j should be equals to ai minus I. And just because ये यहाँ मैंने जे लेस देन आई लिखा है, बट इन एक्चुअल क्वेश्चन हाँ ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता. आई इज़ लेस देन जे, कुछ भी वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू हैव टू फाइंड सच पेयर्स आई इज़ लेस देन जे सच दैट ए जे माइनस जे शुड बी इक्वल्स टू ए आई माइनस आई. ठीक है. सो दिस इज़ द कंडीशन दैट यू हैव टू सफाइस. अभी ये करना काफ़ी सिंपल हो गया. हाउ यू कैन जस्ट मेक अ डिफरेंट अरे बी, इट्स अप टू यू. यू मेक अ डिफरेंट अरे और यू कैन डू इट इन प्लेस ऑल्सो. बाई इन प्लेस आई मीन रिप्लेसिंग ए में ही यू कैन जस्ट चेंज ए ज़ीरो टू ए ज़ीरो माइनस ज़ीरो, a1 minus 1, a1 minus 1, a2 minus 2, a3 minus 3 and a4 minus 4. या फिर तुम एक डिफरेंट अरे भी क्रिएट कर सकते हो. इट्स अप टू यू. नाउ जब तुम्हारा ये एक डिफरेंट अरे क्रिएट हो गया, लेट लाइक सो लेट ए ज़ीरो माइनस ज़ीरो भी बी ज़ीरो. अज्यूम कर लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस explanation, let a0 minus 0 be b0, then this is b1, b2, b3 and यहाँ पे it's b4. this is my b array जो अभी मैंने न्यूली क्रिएट किया, एंड a0 minus 0 is b0. सिमिलरली b1 to b4 ऑल्सो. अभी हमें बस जब हमने ये वाला इक्वेशन रीअरेंज किया, हमें बस अभी ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जो इक्वल है, राइट? क्योंकि अब लाइक सपोज इफ़ ए ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू ए वन माइनस वन, दैट मीन्स बी ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू बी वन. मैंने वो पूरा अरे ही रिप्लेस कर दिया. मैंने उसके सारे नंबर्स ही चेंज कर दिए बाय सब्ट्रैक्टिंग उनसे, लाइक इंडेक्स को उनसे सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने. तो मेरे नए नंबर्स मिल गए मेरे को यहाँ पे. ठीक है. नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल. हाउ डू यू डू दिस? बहुत सिंपल हो गया, राइट? सो अज्यूम कर लो बी कुछ है, जस्ट ताकि मेरा लाइक एक्सप्लेनेशन बिकम्स ईजी. सो 5 2 3 5 एंड 3 ऐसा कुछ तुम्हारा अरे दिया है तुम्हें. ठीक है, राइट? सो यू कैन जस्ट मेंटेन अ मैप. अभी बस इतना ही हो गया कि फाइंड पेयर्स दैट आर इक्वल. द क्वेश्चन पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है कि लाइक जब तुमने इस अरे ए ज़ीरो ए वन ए फोर, जब तुमने इसको ए ज़ीरो पूरा कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया पूरे अरे को, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन लाइक पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही चेंज हो चुका है. नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड द पेयर्स विच आर इक्वल. सो इफ़ यू स्टार्ट रिवर्सिंग फ्रॉम दिस फाइव, तुम फाइव पे तुमने एक मैप मेंटेन किया हुआ है. ठीक है. सो यू विल स्टोर, एक बार फाइव आया, देन टू आया, टू में यू स्टोर्ड वन, मतलब ये फ्रीक्वेंसी काउंट है. सो थ्री आया, अगेन यू इंक्रीज द अकाउंट. जब भी कोई नंबर आ रहा है ना, जब मैं फाइव पे भी आया था तो मैंने पहले, तुम जब भी कोई नंबर पे जा रहे हो तुम दो चीज़ करोगे. फर्स्ट यू विल चेक कि मैप में ऑलरेडी उसका कुछ काउंट है क्या. सेकेंड यू विल इंक्रीमेंट, अगर लाइक यू विल जस्ट इंक्रीमेंट और क्रिएट अ न्यू एंट्री फॉर दैट पर्टिकुलर नंबर. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक और बार फाइव आया, तो पहले मैंने चेक किया कि फाइव एग्जिस्टिंग कितना काउंट है, लाइक हाउ मेनी फाइव्स आर ऑलरेडी देयर. सो एक फाइव था, एक और फाइव आ गया. आई विल जस्ट लाइक ऐड प्लस वन टू माई आंसर. सो जितने एलिमेंट्स ऑलरेडी है उतना तुम आंसर में ऐड करोगे. एंड वाई इज़ दैट? सपोज़ करो कि अभी थोड़ा चेंज करते. ठीक है. सपोज़ करो मेरा बी यहाँ पे एक और फाइव होता, यहाँ पे एक टू होता, यहाँ पे एक और फाइव होता. तो जब तक मैं यहाँ पे आया, ठीक है, ये एग्जांपल कंसिडर करते. दिस इज़ माई बी. इसमें थोड़ा तुम्हें बेटर समझेगा. सो वापस आई स्टार्ट रिवर्सिंग. मैं इस फाइव पे आया, मैंने देखा ऑलरेडी मेरे मैप में फाइव है क्या, नहीं है. आई क्रिएटेड अ न्यू एंट्री एंड मैंने बोल दिया काउंट उसका वन है. अगेन टू आया, मैंने वापस चेक किया कि टू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो नया एंट्री बना के मैं वहाँ मैंने वन डाल दिया. जब वापस फाइव आया, मैंने चेक किया ऑलरेडी कितने फाइव है, आई कैन पेयर अप विद दोज फाइव्स. तो मैंने देखा एक ही फाइव था, तो ये और ये पेयर
विल गिव मी वन आंसर. सो आई विल ऐड +1 जो मुझे इस 5 ने दिया, क्योंकि ये मुझे मिल गया, राइट. एंड रिमेंबर दिस इज़ माई बी अरे, नॉट माई ए अरे. एंड मैंने बी अरे कैसे बनाया था, A0 - 0 A1 - 1 वैसे फॉर्म करके. तो अभी मेरा यही टारगेट है कि बस इक्वल पेयर्स ढूंढना. सो इस 5 ने मुझे 1 दे दिया एंड मैंने इसका काउंट बढ़ा दिया, क्योंकि मेरे पास एक और 5 आ गया. फिर मेरे पास यहाँ पे एक और 5 आया, यहाँ पे एक और 5 आया. मैंने वापस चेक किया, मेरा काउंट 2 है. तो अगेन आई विल ऐड +2 टू माई आंसर. वाई इज़ दैट? अभी ये दो मेरे को आंसर देंगे. दिस इज़ माई फर्स्ट लाइक सेकेंड पेयर, दिस इज़ माई थर्ड पेयर. तो मेरे को 2 पेयर्स मिले. एंड तुम्हें पता है मैं इस पेयर को एक और बार काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बोला I इज़ लेस देन J. तो तुम्हें बस डिस्टिंक्ट पेयर्स ही काउंट करने हैं. सो वापस वहाँ 2 हो गया एंड मैंने इसका काउंट वापस इंक्रीज़ करके 3 कर दिया. सिमिलरली जब मैं इस 2 पे आया हूँ, मैंने देखा होगा ऑलरेडी 2 एग्जिस्ट करता है. आई विल ऐड +1. वो +1 क्यों है? क्योंकि ये एक पेयर है जो मेरा आंसर देगा मेरे को. एंड अगेन आई विल इंक्रीमेंट दिस. तो मैप में तो तुमने देखा मैंने क्या किया. फर्स्ट टाइम चेकिंग कि वो नंबर ऑलरेडी मेरे मैप में है. अगर है तो वो मुझे आंसर लाने में हेल्प करेगा, बिकॉज मैं उनके साथ पेयर अप कर सकता हूँ. एंड आफ्टर दैट यू विल, मतलब तुम फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट नंबर यू विल इंक्रीज़. सिमिलरली 3 आएगा, एंट्री नहीं है, यू विल मेक 1 एंट्री. वापस 5 आ गया, ऑलरेडी काउंट 3 है, यू विल ऐड +3, क्योंकि अभी ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है. 3 पेयर्स तुम्हें मिले वहाँ पे. सो यू विल ऐड +3 टू योर आंसर. अगेन यहाँ पे एक 3 आया, मेरे पास ऑलरेडी एक 3 था, ये एक पेयर बनने वाला है. ऐड +1 टू माई आंसर एंड देन तुम इसे +1 कर दो, बट दी अरे हैज़ फिनिश्ड. दिस इज़ हाउ यू विल बी सॉल्विंग द, लाइक तुम्हें बस एक मैप यूज़ करना है एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस. अगेन सबमिशन इज़ अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड, वही मैप यूज़ करके. मैंने इन प्लेस ही किया है, मैंने एक नया बी अरे नहीं बनाया था, मैंने उसी अरे ए में चेंज कर दिया था -i करके. एक आंसर वाला वेरिएबल है इनिशियलाइज्ड, एक मैप है जो मेरा फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा. देन व्हाट यूल डू इज़, वही जो मैंने बोला, मैप में जितने एलिमेंट्स है उस करंट एलिमेंट के लिए वो तुम्हारे आंसर में ऑब्वियसली ऐड होंगे, क्योंकि वो सबके साथ पेयरअप करेगा. आफ्टर दैट यू विल इंक्रीमेंट उसका फ्रीक्वेंसी, उस पर्टिकुलर नंबर का फ्रीक्वेंसी जो आगे जाके किसी और के साथ पेयरअप कर लेगा. And then eventually you will return your answer. So that is the whole solution. Short problem, simple problem, बस equation rearrange करना था. Still if you have any doubts in this, let me know.